जय हिंद दोस्तों। 30 सितंबर 2020 बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आता है 28 साल बाद और उसमें सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने उन सारे 32 अक्यूज्ड को निर्दोष घोषित किया, ये बताते हुए कि उनके खिलाफ कोई फुल प्रूफ एविडेंस मौजूद नहीं था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डिक्ट के बारे में, कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में जहां पर आप सोचने पर मजबूर होंगे, और आखिर में क्या ये वर्डिक्ट फेयर वर्डिक्ट था। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आइए देखते हैं इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। वर्डिक्ट को जानने से पहले आइए कुछ बैकग्राउंड के ऊपर नजर डाल लेते हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया। हिस्टोरिक 16th सेंचुरी बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया और वो भी इलीगली। उसके बाद कम्युनल रायट्स हुए। उसी दिन 2000 लोगों की डेथ हुई और उसी दिन ही 2 एफआईआर्स लॉन्च किए गए। पहला जो अननोन डिमोलिशर्स के नाम पे और दूसरा 8 स्टॉलर्स के नाम पे, इंक्लूडिंग लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी एंड उमा भारती। और 28 साल बाद सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और वर्डिक्ट आया। अब आइए वर्डिक्ट की तरफ जाते हैं। इस वर्डिक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट रहा सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के द्वारा, उन्होंने ये बताया कि इस डिमोलिशन के पीछे किसी का भी कॉन्स्पिरेसी नहीं था, ये एक सडन टर्न ऑफ इवेंट्स था, ये ऐसे ही हो गया। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो भी 32 अक्यूज्ड हैं उनमें से कई लोग ऐसे थे जो कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो कि उस डिमोलिशन में जिनका बड़ा हाथ था, उनको रोक रहे थे इस डिमोलिशन के लिए, इस डिमोलिशन को ना करने के लिए उनको बोल रहे थे। जज ने ये बताया कि मियर प्रेजेंस, सिर्फ कुछ अनलॉफुल असेंबली में प्रेजेंस ही आपको क्रिमिनल नहीं बना देती है। तो ये बताते हुए उन्होंने उन सारे 32 अक्यूज्ड को, जहां पर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण अडवाणी, उमा भारती भी शामिल थे, उनको निर्दोष घोषित किया। अब आइए कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस के ऊपर नजर डालते हैं। स्पेशल कोर्ट के वर्डिक्ट ने ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं जहां पर आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। 9 नवंबर 2019 अयोध्या के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद एक बहुत ही इलीगल एक्ट था। वो एक एक्सीडेंट जरूर था, लेकिन वो वायलेशन ऑफ लॉ था। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया कि वो एक सडन टर्न ऑफ इवेंट्स था, वहां पे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई थी, कुछ भी उसमें गड़बड़ नहीं था, वो वैसे हो ही गया, इसमें किसी का भी हाथ नहीं था। कौन डिमोलिश किया, कौन थे वो एंटी सोशल एलिमेंट्स, उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। दूसरा जो मेजर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिक्ट था, वो ये था कि इनसफिशिएंट एविडेंस। 351 विटनेसेस इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लोकल्स, उसके बावजूद ऑडियो टिप्स, न्यूज़ क्लिपिंग्स, उसके बाद भी सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने ये कहा कि उनके पास इनकम्प्लीट एविडेंस है, कंप्लीट एविडेंस नहीं है। अब कंप्लीट एविडेंस का डेफिनेशन कोई बताए। 351 एविडेंसेस के बाद, विटनेसेस के बाद अगर कोई बोलता है कि ये इनकम्प्लीट एविडेंस है, तो ये सरप्राइजिंग जरूर है। और लास्टली सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने ये बताया कि जो 32 अक्यूज थे उनमें से कई लोग इस एंटी सोशल एलिमेंट्स जो कि मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनको रोक रहे थे। इसका मतलब ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। केस जिसके नाम पर था वही प्रोटेक्टर थे बाबरी मस्जिद के। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते हैं तो थोड़ा सा तो सरप्राइजिंग लगता है। अब बात ये आती है कि क्या ये वर्डिक्ट फेयर है। अब ये फेयर है, अनफेयर है, सही है, गलत है, ये शायद डिसाइड करना बड़ी जल्दी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है कि 28 साल बाद, इतने सारे प्रोसीडिंग्स के बाद, इतने सारे एविडेंसेस, वीडियो टिप्स, ऑडियो विजुअल्स और आपके न्यूज़ क्लिपिंग्स, इसके बावजूद आप ये बोलते हैं कि एविडेंस इनसफिशिएंट है, तो ये सरप्राइजिंग है। आपको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला, ये सरप्राइजिंग है। और सारे 32 के 32 अक्यूज्ड वो सारे निर्दोष थे, ये भी सरप्राइजिंग है। हालांकि ये फाइनल जजमेंट नहीं है। फाइनल जजमेंट नहीं है मतलब कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से आप खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।